हासिल होता है मोदी सरकार के 12 साल इस प्रकार की किया है और इस बारे में आप लोगों ने बताया। आपका स्वागत है और बताइए क्या। आप सबको नमस्कार। वैसे तो फलोदी के पत्रकार बंधुओं से मुझे मिलने का 4 बार अवसर मिला। मैं जब भी आया हूँ आप सबसे मैंने चर्चा की है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 12 वर्ष से अधिक उनका प्रधानमंत्री रहते हुए, सेवा में रहते हुए, यानी यूँ कहें तो निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में सर्वाधिक समय हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी रहे। अभी भी उनका कार्यकाल चालू है। सेवा की बात करें तो 13 वर्ष पहले गुजरात में रह लिए और उसके बाद राजस्थान में, यूँ करके 25 वर्ष उनके सेवा कार्य, जन सेवा के कामों में वो रहे। पहले गुजरात मॉडल को हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में प्रसिद्ध किया, विकसित गुजरात बना। और अभी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपन देख लें कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। दुनिया के 30 से अधिक देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। जहाँ कहीं भी मोदी जी जाते हैं वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष उनको और प्रणाम करना चाहते हैं। वहाँ पर मोदी मोदी के नारे लगते हैं। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भारत में भी और प्रत्येक वर्ग को किस प्रकार से समृद्ध किया जा सके, आम नागरिक की आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ हो सके, इसके निमित्त उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनकी प्रत्येक योजना, चाहे कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो दिया एकात्म मानववाद, उस पर टिकी हुई है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रत्येक व्यक्ति को मकान उपलब्ध करवाना, यानी मुझे मकान चाहिए तो हर व्यक्ति को भी चाहिए, सामान्य व्यक्ति को भी चाहिए, तो प्रत्येक व्यक्ति को मकान दिलाने की दिशा में बहुत काम किया। जो पीछे रह गए उनकी भी लिस्ट फिर से बनाना शुरू कर दिया है ताकि उनको भी दिया जा सके। घर घर जल, घर घर नल, पेयजल की योजनाएं सुदृढ़ करने के निमित्त योजनाएं बनाई। कई प्रांतों में थोड़ी स्थिति कमज़ोर रही है, तो उन प्रांतों की गलतियों के कारण से नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरा प्रयास किया। आयुष्मान भारत योजना दी, तो जैसे पश्चिमी बंगाल ने वो घर घर जल, घर घर नल नहीं पूरा किया। पश्चिमी बंगाल ने पीएम आवास योजना भी पूरी नहीं की उन्होंने। और यहाँ की जो कई जैसे आयुष्मान भारत योजना, उसको भी उन्होंने लागू नहीं किया। ये विकसित भारत बनाने के निमित्त कई योजनाओं को कई प्रांतों ने नहीं किया, तो वो प्रांत पीछे रह गए। लेकिन अब हमारे सभी प्रांतों में अधिक से, यानी यूँ समझे तो 90% हिंदुस्तान के नक्शे में एनडीए सरकार का और बहुमत है। तो विकसित भारत बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उनका है। राजस्थान हो, औद्योगिक विकास देश में उन्होंने बहुत किया। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में उन्होंने बहुत काम किया। कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर भारत में औद्योगिक विकास किया। किसान को समृद्ध करने के लिए पहले मृदा परीक्षण, यानी ज़मीन की जांच करवा कर उसमें किस प्रकार से अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है, ऐसा प्रयास किया। यही नहीं, बीमा योजना, फसल बीमा, यानी पहले पूरी तहसील में खराब हुआ होता था तो बीमित होती थी, अब इंडिविजुअल किसान की फसल को बीमित करने का काम किया। एमएसपी बढ़ाई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का डबल से अधिक कर दिया। ई नाम योजना दी, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम योजना दी कि किसान अपनी फसल यहाँ मंडी में रजिस्टर कराने के बाद हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जहाँ उसको अच्छे भाव मिले वहाँ वो अपना माल बेच सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था की। किसान अपनी फसल को गोदाम में रखकर और बैंक से 80% उसकी कीमत का 80% रुपया पहले ले सकता है, और जब मार्केट में भाव आवे तब वो अपनी फसल बेचे। इस प्रकार की व्यवस्था की। पहले आप देखा करते थे कि टमाटर फेंके जा रहे हैं, भाव नहीं मिल रहे हैं, प्याज फेंके जा रहे थे। आज वो स्थिति नहीं है, सबको उचित मूल्य मिल रहा है। तो किसान समृद्ध करना, यही नहीं, देखिए आपको मालूम होगा कि पीएफ अकाउंट मजदूर का दिया, मजदूर की चिंता की कि पहले कोई भी मजदूर पीएफ का पैसा उसका कटता था और मजदूर वहाँ से नौकरी छोड़ करके दूसरी फैक्ट्री में काम करने चला जाता था तो उसका वो पैसा डूब जाता था।
अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह किया कि एक मजदूर का एक पीएफ अकाउंट खुलेगा, वो 10 जगह यदि नौकरी छोड़ करके जाए लेकिन वो अकाउंट जिंदा रहेगा, उसका पैसा उसको मिलेगा। इस प्रकार का परिवर्तन है। मजदूर की चिंता, ठेड़ी वाले की चिंता कि वो छोटा ठेला चलाता है, वो भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से पैसा ले सकता है, बैंक से मोदी की गारंटी पर पैसा ले सकता है और अपना धंधा चालू कर सकता है। कोई कुटीर उद्योग लगाना चाहे, निवार बनाना चाहे, कोई लोहे का पलंग वेल्डिंग करना चाहे, कोई कुछ किसी भी प्रकार का छोटा मोटा काम करना चाहे तो 20 लाख तक के लोन वो बिना बैंक को पट्टापुली रखे हुए मोदी के नाम पर, मोदी जी की गारंटी के नाम पर मुद्रा योजना से वो पैसा लेकर के अपना कुटीर उद्योग स्थापित कर सकता है। मोदी जी ने दुनिया में पहले किस प्रकार से जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई थी उसमें से हमारे देश की आर्थिक स्थिति को भी सुधारा है। यही नहीं, हिंदुस्तान में भी 36 प्रकार के पहले टैक्स लगते थे, उन सब टैक्सों को समाप्त करके एक जीएसटी कर दिया। और एक जीएसटी में भी जब रिफॉर्म किया तो फायदा आया, तो जनता को फायदा पहुंचाने का काम किया। अभी मध्य एशिया में जो युद्ध की विभीषिकाएं थी वहाँ पर, और ईरान अमेरिका आपस में लड़ रहे थे, इजराइल ईरान लड़ रहे थे, तो उन परिस्थितियों में भी हमारे देश की एसेंशियल कम्युनिटी को उन्होंने संभाला। यहाँ पर न गैस की कमी होने दी, न डीजल की, न पेट्रोल की, समुचित व्यवस्था की, वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया। विपक्ष ने कई अफवाहें फैलाने का काम किया, लेकिन मोदी जी ने कतई परवाह नहीं की कि इस देश को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, इसी निमित्त वो लगे रहे। यही नहीं, आत्मनिर्भर भारत बनाया। पहले शस्त्र बाहर से खरीदते थे, अब हमने ब्रह्मोस जैसे शस्त्र बाहर बेचने शुरू किए, यानी आग्नेय जैसे शस्त्र हमने निर्माण किए जो बाहर हम बेच रहे हैं। पहले हम दूसरे देश के लोगों की प्रशंसा करते थे, अब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करना शुरू किया, टारगेटेड अटैक करना शुरू किया, नक्सलवाद का समाप्त किया। पहले नक्सलवाद पनपता था, कई सरकारें कोशिश करती थी, लेकिन निर्दोष लोगों को मारने के लिए, और नक्सलवाद बढ़ता जा रहा था, पनपता जा रहा था। अब नक्सलवाद का समूल नाश कर दिया, इस देश में नक्सलवाद समाप्त हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, जिसका लोहा मानना चाहिए। कश्मीर समस्या विकराल रूप धारण किए हुए थी, वहाँ से पंडितों को पलायन करना पड़ा था, लेकिन कश्मीर में भी वहाँ पर और स्वायत्ता भी दी, अलग व्यवस्था भी की, अलग शासन व्यवस्था भी करी, और धारा 370 और 356 ये हटा करके और भारत की मूल धारा में उसको भी जोड़ने का काम किया। पहले आप में से कईयों को पता होगा कि वकील लोग होंगे, वो जानते होंगे कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट भी फैसला देता था तो अंतिम लाइन लिखा करते थे कि कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू। अब ये नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरा भारत एक है, तो कश्मीर को छोड़ करके शेष भारत में लागू ये नहीं लिखना पड़ रहा है। इसका मतलब भारत एक है और सुरक्षित भारत है। अभी पश्चिमी बंगाल के अंदर जहाँ कानून व्यवस्था चरमरा गई थी, एक प्रकार से लोकतंत्र का यानी मौलिक अधिकार समाप्त करने का और कुछ षड्यंत्र और ममता बनर्जी ने किया, वहाँ पर भी जनता ने मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया, और वहाँ भी हमारी और भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार वहाँ बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और वहाँ पर भी अब मौलिक अधिकार लोगों के बहाल हुए। लोग वहाँ पर आज़ादी, स्वच्छता वातावरण के अंदर और वो और आनंद ले रहे हैं। यही नहीं, जिस प्रकार से अंबेडकर जी के जन्म स्थान से लेकर वहाँ शिक्षा प्राप्त की, वहाँ या जहाँ विदेश में शिक्षा प्राप्त की, या जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ, उन सबको पंच तीर्थ के रूप में उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और विकसित किया। उसी की तर्ज पर अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, मुखर्जी का जहाँ जन्म हुआ, जहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जहाँ उनका जेल में बंद किए गए, जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ, उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का उन्होंने काम किया है, तय किया है, निर्णय किया है पश्चिमी बंगाल में। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ऐसे महापुरुषों का सम्मान करना, क्योंकि हमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पैदा करना है। इस देश के महापुरुषों के प्रति सम्मान हम दिखाना चाहते हैं। हमारे एक राष्ट्रीय चरित्र है, वो हम सब यानी कण कण के प्रति आत्मीयता का भाव इस देश में पनपे, यह प्रयास हम सबका हो। इसके अलावा कई बातें ऐसी है जो विपक्ष में भी सीखने की जरूरत है। विपक्ष को आज शिक्षा देने की जरूरत है कि उनमें भी राष्ट्रभक्ति जरूर है। इस देश का अपमान नहीं करें, इस देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास नहीं करें। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि बैंकों में कई करोड़ रुपए पड़े हैं, ऐसे रुपए जिसका कोई मालिक नहीं है। ये मोदी जी है जो बुला बुला करके, पता करके, और 60,000 करोड़ रुपया लोगों को बुला के कि तेरे परदादा का पैसा बैंक में पड़ा, भाई ले जा, तेरे दादा का पैसा बैंक में पड़ा है, ले जा, ढूंढ ढूंढ करके बैंकों से। कभी दिया है क्या? आज तक सुना है क्या किसी भी देश में
दुनिया के किसी भी देश में यह स्थिति नहीं बनी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि लोग व्यक्ति को पता ही नहीं कि मेरे परदादा का पैसा बैंक में पड़ा है, उसको ढूंढ करके पता करवा करके और उसको पैसा दिलाने का काम कोई विलक्षण व्यक्ति ही कर सकता है ऐसा। और अभी भी 60-62 हजार करोड़ रुपया बैंकों में पड़ा है जो और वो ढूंढवा रहे हैं, पता करवा रहे हैं कि कौन व्यक्ति है, इसका वारिस कौन जिंदा है इस देश के अंदर, उसको ला करके दो। इस देश में कई विकास के काम हुए, हमारे यहाँ की प्रतिभाओं को हम अपने यहाँ उपयोग में लेंगे, हमारा देश समृद्ध बने, वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमारा देश विकसित बने, हमारा देश अंतरिक्ष क्षेत्र में भी जैसे चंद्रमा पर तिरंगा और गाड़ दिया, उस मामले में भी हम किसी से कम नहीं है, न सैन्य बल में कम है। और भारत की रक्षा, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, प्रत्येक व्यक्ति को समृद्ध करना, प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत करना, देश भक्ति पैदा करना, नई पीढ़ी में भी राष्ट्रवाद पैदा करना, ये सब काम हम लोग मिलकर के कर रहे हैं। मोदी जी के और साथ डबल इंजन की सरकार, हमारे राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार भी विकास के आयाम स्थापित कर रही है। उन्होंने राइजिंग राजस्थान किया, राजस्थान के अंदर औद्योगिक विकास करने का काम किया। 8 लाख करोड़ के काम उत्पादन में आ गए, 35 लाख करोड़ के और MOU हुए थे, 8 लाख करोड़ के तो प्रोडक्शन में आ गए। मेरे पाली में भी कांच की गिलास बनने लगी, बर्तन बनने लगे, ये इसके कप प्लेट बनने लगे, यानी उत्पादन हो रहा है। हम आम जो एक उत्पादन होता है तो निश्चित रूप से कई लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे राजस्थान में भी पर्यटन विकास करने के लिए भजन लाल जी पूरा प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में भी आम आदमी को मजबूत करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। पहले हमें पानी पर्याप्त व्यक्ति को अब तक मिल जाना चाहिए था, लेकिन पहले की सरकारों ने भ्रष्टाचार किया, उनके मंत्री जेल में बंद है, जो घर नल घर जल वाले वो जेल में बंद है, उनकी टीम बंद है, कई लोग और गिरफ्तार हो रहे हैं, RPSC के मेंबर भी गिरफ्तार हुए और हो रहे हैं पहले वाले। लेकिन हमने शुद्धिकरण किया है, हमारे समय में एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया। पहले जिन्होंने पेपर लीक किया उनको जेलों में बंद करने का काम हमारे भजन लाल जी ने किया है। जिन्होंने पेपर लीक करवाए थे, RPSC के मेंबर बंद, जेलों में बंद है और कई लोग बंद है। ये संविधान की हत्या कर रहे हैं। ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं? अशोक गहलोत जी ने अभी कहा कि आज इंदिरा गांधी होती तो RSS पे प्रतिबंध लगा देती, आप बीजेपी के लोगों को जेलों में बंद कर दी। यानी उनके मंसूबे किस प्रकार के हैं कि क्या उनके हाथ में यदि सत्ता आ गई तो फिर से लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र ने चोर मचाए शोर, यह स्थिति बनी हुई है। राहुल गांधी जी संविधान की रक्षा की बातें कर रहे हैं, हत्या कौन कर रहा है? उन्हीं का सिपह सालार जो अशोक गहलोत जी कहते थे कि मुझे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे थे। तो कांग्रेस का जो संभावित या स्वयं में राष्ट्राध्यक्ष जो बनना चाहता था, वो इस प्रकार की बात कर रहा है कि आज इंदिरा गांधी होती तो RSS पे प्रतिबंध लगा देती और बीजेपी के लोगों को जेलों में बंद कर देती, यानी वो लोकतंत्र की हत्या कर देते। ऐसे भाव उनके मन में है। मैं सोचता हूँ कि ये बात ठीक नहीं है। आज पूरा देश नहीं, दुनिया, सभी लोग मोदी जी की गारंटी पर पूरा भरोसा कर रहे हैं। मोदी जी विकास करेंगे, देश को समृद्ध करेंगे और भजन लाल जी डबल इंजन की सरकार मिलकर के काम कर रही है। देखिए, पानी की बात, राजस्थान में पानी की कमी थी, सबको पता है, लेकिन ERCP की योजना ठंडे बस्ते में क्यों डाल दी गई? वसुंधरा जी ने ये योजना बनाई थी और उसके बाद हमारी सरकार चली गई तो 5 साल तक अशोक गहलोत जी कुंडली मार करके बैठे रहे, इस योजना में एक कदम आगे नहीं बढ़े। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आपके यहाँ के सांसद गजेंद्र सिंह जी बुलाते रहे कि राजस्थान का जल शक्ति मंत्री भेज दो, भाई मुख्यमंत्री भेज दो, कोई सेक्रेटरी भेज दो, हम समझौता कराने के लिए तैयार है, मध्य प्रदेश के साथ समझौता हो जाता है। उन्होंने सेक्रेटरी भी नहीं भेजा और भजन लाल जी ने आते ही सबसे पहले ERCP का समझौता करा दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री मिलकर के इसका MOU हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उसका शिलान्यास कर दिया, टेंडर हो गए, काम शुरू हो गया। हरियाणा में भजन लाल जी ने हरियाणा से और यमुना जल समझौता किया। जो पैसा भैरव सिंह जी शेखावत के समय में हरियाणा को जमा कराया हुआ था, उन्होंने नहर नहीं बनाई, क्योंकि कभी वहाँ बीजेपी की सरकार तो यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की, यहाँ बीजेपी की तो वहाँ कांग्रेस की, तो वो नहर तक नहीं बनाई। अब वो समझौता हुआ, नहर भी बनेगी, वहाँ भी बीजेपी, यहाँ भी बीजेपी, ट्रिपल इंजन, ऊपर भी बीजेपी, तो वो नहर भी बनेगी और राजस्थान को और यमुना जल का भी पानी मिलेगा।
नर्मदा का पानी ये वसुंधरा जी के समय में और नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब दिया, जो सांचौर के सिल्लू पॉइंट तक आया, आपके नाचना में पानी वहां से पहुंचा। ये सब व्यवस्थाएं करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इस देश को समृद्ध करने के निमित्त बीजेपी लगी हुई है। बीजेपी ये प्रयास करती है कि सभी समृद्ध बन जाए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। ये बात जरूर है, मंसूबे हमारे साफ है, नीयत साफ है, मोदी जी की गारंटी है, देश को हम समृद्ध करना चाहते हैं, आम आदमी को मजबूत करना चाहते हैं। ये कांग्रेस भ्रम फैलाने के काम कर रही है, वो ठीक नहीं है। कांग्रेस के सारे नेता देखिए जमानत पर है, सोनिया जी जमानत पर, राहुल जी जमानत पर, वाड्रा जी जमानत पर, केजरीवाल जमानत पर, लालू जी जमानत पर, ये सब अभी वो चिदम्बरम जी जमानत पर, जो कांग्रेस के उस समय के वित्त मंत्री थे, वो जमानत पर, उनका बेटा जमानत पर। क्या कहे ये, किस मुंह से ये स्वच्छता का बात कर रहे हैं, ढोंग अलाप रहे हैं। हमारे किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हमने नहीं होने दिया। पहले घोटाले होते थे, हमने एक भी घोटाला नहीं होने दिया। पहले पेपर लीक हुआ करते थे, 17 बार पेपर लीक हुए राजस्थान के अंदर गहलोत जी के राज में, अभी एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। पहले देखिए कि एक ऐसा ही भर्ती हुई जिसमें 2.5 साल तक जिन लोगों ने नौकरी कर दी, कोर्ट से उनकी नौकरी भी छीन ली गई और फिर से परीक्षा देना पड़ रहा है। अरे कल्पना करो कि जिसका अभ्यास टूट गया, 2.5 साल तक उसने नौकरी कर ली, वो फिर से उसको जीरो से पढ़ना शुरू करना पड़ रहा है। अभी नीट का एक पेपर वो केरल से पेपर लीक केरल में हुआ और व्हाट्सएप पे कहीं भी भेज दिया तो वो तो कोई भी कर देता है, उसमें राजस्थान सरकार का क्या लेने देना है। यहाँ कोटा में आकर के और राहुल गांधी जी जो वहाँ बच्चों को भड़काने का काम कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। सही बात को विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए, कड़े शब्दों में विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, लेकिन सकारात्मक विपक्ष बने, अफवाह नहीं फैलाए, सही बात कहे। हमारी कमियों को बताओ ना, हम सुधार करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारी गलती बताओ, हम सुधार करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम कोई अड़ियल नहीं है, हम सुधार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सकारात्मक तक तो करो। अफवाह फैला रहे हैं। राजस्थान का कोई अपराध नहीं है जहाँ राजस्थान को दोषी ठहराने का काम किया जा रहा है, ये गलत बात है। भजन लाल जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार बहुत विकास कर रही है, देश समृद्ध होगा, निश्चित रूप से विकसित भारत बनेगा। सर, अभी कुछ दिनों पूर्व आरएलपी सुप्रीमो ने सीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की और आपकी गाड़ी पर भी पथराव हुआ, जिसको लेकर पूरे भाजपा ने पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन फलोदी जिला मुख्यालय पर ऐसा कोई विरोध देखने को नहीं मिला। क्या कहीं यह डर तो नहीं है कि आरएलपी भविष्य में फलोदी में कैंडिडेट उतार दे, जिसके चलते ऐसा नहीं हुआ? मुझे आपसे एक सवाल करना है, क्या हनुमान जी जैसी राजनीति कर रहे हैं आप पसंद करते हैं क्या? सर, युवा पसंद एक मिनट ये बोलने दो ना। मेरा सवाल है, पहले उसका नहीं, जवाब मैं सुन दीजिए। रहा हूँ आपकी बात, आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं फिलहाल हमारे सवाल है सर, फिलहाल सवाल हमारे हैं कि देखिए- कहीं यह डर तो नहीं सता रहा है जिला